So everyone note down. So we are starting sequence and series. Now बहुत सारे बुक में ये चैप्टर का नाम फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीरीज भी लिखा रहता है, सीक्वेंस एंड सीरीज भी लिखा रहता है। और इस चैप्टर का तुम लोग एक पार्ट किए क्लास 10 में, एंड द नेम ऑफ दैट पार्ट वाज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। Now let me start with what you mean by a sequence. Sequence क्या होता है देखते हैं। Now when we say a sequence, what do you mean by this? It means that we write numbers, मतलब हम लोग numbers को sequentially लिखते हैं। What is the meaning of sequence? Sequence means का मतलब ही होता है, देखो sequence मतलब sequentially we write numbers following a fixed pattern or progression. I repeat once again. The numbers written successively following a fixed pattern or progression. मतलब यहां पे हम क्या लिखते हैं सक्सेसिवली, मतलब आई मीन लेट्स से सीक्वेंशियली। ओके, सीक्वेंशियली का मतलब क्या होता है, व्हेन वी राइट नंबर वी ऑलवेज राइट विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस नंबर। मतलब जब भी मैं नेक्स्ट नंबर लिखूंगा दैट विल बी ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस नंबर। सो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस? सीक्वेंस मींस नंबर्स रिटन सीक्वेंशियली फॉलोइंग अ फिक्स्ड पैटर्न ऑफ प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? सीक्वेंस कहते हैं। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल वी आर राइटिंग नंबर्स सीक्वेंशियली, लाइक लेट्स से 2, 4, 6। तो यहाँ पे हम लोग नंबर्स को सीक्वेंशियली लिख रहे हैं। मतलब सीक्वेंशियली मतलब एक के बाद एक पिछले वाले नंबर्स को फॉलो करके। जैसे मान लो मैंने 2 के बाद 4 लिखा है, 4 के बाद 6 लिखा है, तो ऑब्वियसली अगर हम तुमसे ये पूछे कि 6 के बाद क्या आएगा, तो तुम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। बताओ तो क्या फिक्स पैटर्न फॉलो हो रहा है? हम लोग यहाँ पे क्या फिक्स पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि हम लोग हर टर्म में 2 ऐड कर रहे हैं टू गेट द नेक्स्ट टर्म। वी आर एडिंग 2 to every term to get the next term. So what is that fixed pattern we are following to get the progression? मतलब progression मतलब हम लोग नंबर्स को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कौन सा फिक्स पैटर्न फॉलो कर रहे हैं? नंबर्स को सीक्वेंशियली लिखने के लिए कौन सा फिक्स पैटर्न फॉलो कर रहे हैं? मतलब हम लोग हर एक टर्म में 2 ऐड कर रहे हैं टू गेट द नेक्स्ट टर्म। ऑलराइट, तो अगर हमको 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, तो अगर हमको 3 टर्म्स पता है, 3 टर्म्स पता है, तो मुझे पता है कि 6 के बाद क्या आएगा 8, 8 के बाद क्या आएगा 10, 10 के बाद क्या आएगा 12 आएगा। हमको ये पता चलता है। अब देखो अगर मान लो मैं ये बोलूं कि 2 के बाद 4, तो 4 के बाद क्या होगा? अगर हम तुमसे ये पूछे तो तुम बता सकते हो? कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में 2 चीज चल रहा है। पता है क्या कि 2 के बाद 4 आया, 2 मल्टीप्लाई करके या 2 ऐड करके। तो हमेशा याद रखना, पैटर्न पता करने के लिए मुझे कम से कम 3 टर्म्स पता होना चाहिए। तो अगर मान लो 2 के बाद 4, 4 के बाद अगर 8 है, मतलब मुझे पता चल गया कि पैटर्न क्या है। मतलब यहाँ पे पैटर्न ऑफ पैटर्न ऑफ प्रोग्रेशन क्या है वो हमको पता चल गया। तो इससे पता ये चल रहा है कि 8 के बाद क्या आएगा? बताओ तो 16 आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो यहाँ पे 1/3 है, उसके बाद 1/4 है, उसके बाद 1/5 है एंड सो ऑन। तो मुझे बताओ तो यहाँ पे पैटर्न ऑफ प्रोग्रेशन क्या है? कोई बता सकते हैं? एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज द पैटर्न ऑफ प्रोग्रेशन? एनीवन? सर डिनोमिनेटर में +1। एब्सोल्युटली करेक्ट। हम ये बोल सकते हैं कि न्यूमरेटर सारे टर्म्स का सेम रखना है, और डिनोमिनेटर को क्या करना है बताओ तो? इंक्रीमेंट बाय व्हाट? 1। मतलब ऐसे हम बोल सकते हैं, मतलब 1/3, 1/4, 1/5, उसके बाद 1/6। एक्चुअली हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि अगर हम एक एपी लिखें 3, 4, 5, इस एपी का रेसिप्रोकल किया हुआ टर्म्स को से ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है कि नहीं? देखो तो एक बार 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो 5 के बाद क्या 6 के बाद क्या, ये भी हम बोल सकते हैं। और फिर उसका रेसिप्रोकल करके ये पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्म, मतलब ये पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं। और पता है ये वाले सीक्वेंस का एक स्पेशल नाम भी होता है, जहां पे हम लोग एपी का टर्म्स को रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं सीक्वेंस में,
ठीक है, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस का मतलब होता है नंबर्स को लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सीक्वेंशियली लिखते हैं हम लोग, एक के बाद एक के बाद एक, मतलब विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस वन, एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करके उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको सीक्वेंस कहते हैं। और याद रखना, सीक्वेंस इज ऑलवेज सेपरेटेड, द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज ऑलवेज सेपरेटेड बाय कॉमा। ये चीज को नोट करना सब कोई, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज ऑलवेज सेपरेटेड बाय कॉमा। तो यहाँ पे देखो, एपी का जो टर्म्स है उसका अगर हम रेसिप्रोकल को लिख दे तो ये जो सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है, पता है इसका नाम क्या होता है? कोई बता सकता है? एनीवन? किसी को पता है इस सीक्वेंस का एक नाम होता है? एपी तो तुमको पता है, क्लास 10 में तुम लोग किए कि ये एपी है। एपी में क्या होता है बताओ तुम? एपी में हम लोग फिक्स नंबर को ऐड करते हैं टू गेट द नेक्स्ट टर्म। और यहां पे मैंने बोला कि एपी का टर्म्स को रेसिप्रोकल करके अगर हम सीक्वेंस लिख रहे हैं तो उसका भी एक नाम होता है, पता है क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग एचपी, दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन सीरीज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हार्मोनिक प्रोग्रेशन, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एचपी। एचपी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जहां पे हम लोग जिसमें भी एक कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म फॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग जीपी। तो क्या चीज मैंने पढ़ा बताओ तो? सीक्वेंस एक देखा हम लोगों ने एपी, जहां पे क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है? एपी में कौन सा पैटर्न फॉलो करता है? एपी में हम लोग कांस्टेंट नंबर ऐड करते हैं टू गेट द नेक्स्ट टर्म। जीपी में कौन सा पैटर्न फॉलो होता है? कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग टू गेट द नेक्स्ट टर्म। कांस्टेंट समझते हो ना, जो बार बार सेम ही चीज मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू ऐड करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे। ये बस क्या है? एपी का टर्म्स को रेसिप्रोकल करके लिख दो, उस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? एचपी बोलते हैं। ठीक है, बट तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ एपी और जीपी ही है, एचपी इज नॉट देयर इन योर सिलेबस। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि सीक्वेंस को हम क्या कर सकते हैं? सीक्वेंस बहुत तरह का होता है, पर तुम्हारे सिलेबस में सीक्वेंस दो ही तरह का है, एक है एपी और दूसरा है जीपी। सो देयर आर टू सीक्वेंस इन योर सिलेबस, वन इज एपी कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, this is called arithmetic progression, and the second one is called GP, which is called geometric progression. As this is not in your syllabus, I just give you a brief idea क्या होता है HP, but ये syllabus में नहीं है, so I'm not going to discuss this. ना मैंने सीक्वेंस के बारे में तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि क्या होता है। अब सीरीज को बता सकते हैं सीरीज और सीक्वेंस में क्या फर्क होता है? तो मुझे यहाँ बता सकते हैं कि what is the difference between a sequence and a series? Can you tell me? Series continuous number, yes. और anyone? कोई बता सकते हैं सीरीज और सीक्वेंस में क्या डिफरेंस होता है? Anyone? कोई बोलेगा? अच्छा ठीक है, देखो दोनों में पैटर्न जो है सेम फॉलो होता है, मतलब फिक्स पैटर्न सीक्वेंस में भी फिक्स पैटर्न जो होगा सीरीज में भी फिक्स पैटर्न वही होगा। लेकिन सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस क्या होता है देखना एक बार। सीक्वेंस में हम लोग क्या करते हैं? सारे टर्म्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं, और सीरीज में हम क्या करते हैं? टर्म्स को हम लोग ऐड करके रिप्रेजेंट करते हैं, सम फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो ये जो हो गया, इसको अगर हम मान लो ऐसे लिखते हैं 2 + 4 + 6 + डॉट डॉट अप टू एन टर्म्स, तो ये क्या हो गया बताओ तो? सीरीज। लेकिन दोनों में पैटर्न और प्रोग्रेशन क्या बताओ तो? सेम है। मतलब यहाँ पे भी हम ऐड कर रहे हैं 2 टू गेट द नेक्स्ट टर्म, और यहाँ पे भी हम 2 ऐड कर रहे हैं टू गेट द नेक्स्ट टर्म। मतलब अगर हम मान लो एक सीक्वेंस को, वो अगर एपी हो या जीपी हो, उसको अगर हम समेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है बताओ तो? दिस इज कॉल्ड सीरीज। तो ये डिफरेंस है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो आज हम लोग स्टार्ट करते भी कि पहले एपी क्या होता है, एपी के बारे में हम लोग सम देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे एक बार कॉपी कर दो, इसको भी कॉपी करना। यहाँ पे जो मेन चीज जो समझने का वो ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सीक्वेंस एंड अ सीरीज। ठीक है, तो ये चीज पे तुम लोग फोकस करना। अगर मान लो तुमसे कोई पूछे कि सीक्वेंस क्या होता है, तो वो लिख सकते हैं तुम लोग कि टर्म्स को बस लिख देते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सीक्वेंस। या तो एपी वाला या जीपी का टर्म्स को अगर हम लिखते हैं तो उसको सीक्वेंस कहते हैं। और सीरीज क्या होता है? अगर टर्म्स ऑफ एपी को अगर हम समेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो क्या होता है बताओ तो? सीरीज होता है। ओके, सो एपी हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी आज का टॉपिक। सो लेट्स राइट, सपोज वी हैव 2, 5, 8 एंड सो ऑन। ऐसा नहीं, एपी का जो पहला टर्म है उसको हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। मतलब हर एक सम का एपी जो होगा, हर एक एपी का जो पहला टर्म है
उसको हम लोग स्मॉल a से लिख के रिप्रेजेंट करें। Now this is second term. So second term is either denoted with T2 or we can say A2 or we can say T2 capital T. But I'll be using this notation. To represent term I'll be using small a और हम बेस में क्या दे देंगे 2. इससे क्या पता चलता है कि वो term 2 है. So I won't be using T. I'll be using A to denote term. ये कौन सा टर्म है? थर्ड टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा? A3 हो जाएगा. तो अगर मान लो इस सीक्वेंस का, इस AP का, नाउ सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये AP है? यस, ये AP है, बिकॉज इसका जो कॉमन डिफरेंस है, मतलब जो नंबर यहाँ पे ऐड हो रहा है हर एक जगह, टू गेट द नेक्स्ट टर्म, टू गेट द सक्सेसिव टर्म, है कि नहीं? मतलब यहाँ पे हम लोग सक्सेसर निकालने के लिए, सक्सेसर समझते हो ना, प्रेडेसेसर सक्सेसर, मतलब सक्सेसर निकालने के लिए हम लोग जो टर्म ऐड कर रहे हैं, जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वो हर जगह कांस्टेंट है. देखो एक बार यहाँ पे हम कौन सा नंबर ऐड कर रहे हैं टू गेट द नेक्स्ट टर्म? 3 ऐड कर रहे हैं टू गेट द नेक्स्ट टर्म. 3 + 2 5, 5 + 3 8. सो 8 + 3 क्या हो जाएगा? 11. वो क्या हो जाएगा? फोर्थ टर्म. तो अगर मान लो इसी तरह से अगर हमको इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का, इस AP का मुझे अगर nth टर्म जानना हो, मतलब nth टर्म मतलब इसका अगर 20th टर्म जानना हो या 50th टर्म जानना हो या 38 टर्म जानना हो, तो तुम लोगों को सबको को पता है. कोई बता सकता है फॉर्मूला? a plus n minus 1 into d is the formula. Now what does this small n denotes? It denotes position of the term. मतलब जो टर्म हम निकालना चाहते हैं वो टर्म का ये पोजीशन को डिनोट करता है. स्मॉल a क्या डिनोट कर रहा है बताओ तो? उस पर्टिकुलर AP का जिसका मुझे टर्म निकालना है, वो फर्स्ट टर्म को हम लोग स्मॉल a से डिनोट कर रहे हैं. और d का मतलब क्या है बताओ तो? कॉमन डिफरेंस होता है. ये कॉमन डिफरेंस AP अगर तुमको सबसे पहले पहचानना है कि क्या वो AP है या नहीं, तो कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए. कॉमन डिफरेंस मतलब दो टर्म के बीच का, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस कहते हैं हम लोग. तो कंसेक्यूटिव मतलब 5 - 2 3, 8 - 5. तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे? अगर हर जगह वो सेम होता है तो उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और अगर ऐसा सेम है हर जगह मतलब वो AP है. तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स. देखो ये जो भी टर्म ले रहे हैं प्रीवियस वाले टर्म से माइनस करना. मतलब अगर मान लो मैं थर्ड टर्म ले रहा हूं तो मुझे किससे माइनस करना पड़ेगा? 3 - 1 2 सेकंड टर्म से. अगर मैं फिफ्थ टर्म ले रहा हूं तो किससे माइनस करना पड़ेगा? फोर्थ टर्म से. और ये हर जगह क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. So based on this two formula, we have few questions in the first page which I have sent in the WhatsApp. Check once everyone. Now with this, let's begin the sum now. तो एक बार ध्यान से सबका नोट करना. सबसे पहला क्वेश्चन मैं नंबर 4 से स्टार्ट कर रहा हूं. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है find the 23rd term of the AP. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये AP है या नहीं. तो बताओ तो क्या ये AP दिख रहा है तुम लोगों को? Yes, बताओ तो क्या ये AP है? यस, ये AP इसीलिए बिकॉज कॉमन डिफरेंस हर जगह क्या है बताओ तो? क्या है? कांस्टेंट है. वो कांस्टेंट क्या है? -2. देखो 7 में मैंने क्या ऐड किया? -2. तो -2 ऐड किया तो क्या मिला? 5. 5 में मैंने क्या ऐड किया? -2. तो 5 - 2 क्या मिला? 3. तो कांस्टेंट है हर जगह. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? इधर हियर इन दिस सम a that is 7, common difference is 5 - 7 which is -2 और 3 - 5 which is -2. और मुझे कौन सा टर्म जानना है? मुझे जानना है यहाँ पे 23rd टर्म. मतलब मुझे A23 निकालना है. मतलब मुझे कौन सा टर्म निकालना है? A23. इसका फॉर्मूला क्या होता है? A that is 7 plus n - 1 that is 23 - 1 into d that is -2. Please make sure that you use bracket to write -2 because ये इसके साथ प्रोडक्ट फॉर्म है, तो कभी भी ऐसे मत लिखना. ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना. तो ये हो गया 22 into -2 that is plus into minus is minus, and what is 7 - 44? It is -37. Alright everyone. तो ये तुम लोग किया है कि नहीं क्लास 10 में? बताओ तुम लोग, है कि नहीं? तो मुझे लगता है काफी आसान होगा तुम लोग के लिए. तो मैं एक बार सम्स कुछ मार्क करता हूँ, फटाफट वो सारे सम्स को भी कंप्लीट करूंगा. So the questions are number 5, 7, 10, 12, 17. Start करो.
and it is advised that जो लोग यहाँ पे ऑफलाइन आए हैं वो लोग का तो मैं देख ही लूंगा, जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं वो लोग हर एक सम के बाद अगर तुम लोग भेजो तो ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे. And please make sure, once again I am saying, keep yourself engaged. If you don't keep yourself engaged, how to keep yourself engaged? By playing video games? No. When I am doing something, complete the board work, write down the board work after the board work is over. When I give you some sum, you please try. और नहीं हुआ तो फिर मुझे पूछो. So everyone note down question number 5. See, in question number 5 you have AP, which is root 2, comma 3 into root 2, comma 5 into root 2, and you have to find out the 20th term of the AP. इसका हम लोग को 20th term निकालना है. तो सबसे पहला चीज यहाँ पे सबसे पहला टर्म क्या बताओ तो? फर्स्ट टर्म इज रूट 2. कॉमन डिफरेंस क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स. सो इट इज वेरी मच क्लियर दैट 3 रूट 2 माइनस रूट 2. थिंक दिस वे, व्हाट इज 3x माइनस x? इट इज 2x. तो सेम वे 3 रूट 2 माइनस रूट 2 कितना हो जाएगा? इट विल बी 2 रूट 2. और हम लोग को यहाँ पे निकालना है, इस समय हम लोग को निकालना है 20th term. So the formula is a plus n minus 1 into d, which is 2 root 2. So root 2 plus 38 root 2 is 39 root 2. This is your answer. Okay. Root 2 plus 38 root 2 is 39 root 2. Next sum is number 7. तो क्वेश्चन नंबर 7 सबका हो गया क्या? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर कर रहे हैं. So number 7 में मेरा आंसर 105 है. 105 ही शायद राइट आंसर. नहीं 106 है राइट आंसर. अच्छा मैं देखता हूँ सिली मिस्टेक हो गया. 106. So see question number 7. Question number 7 में एक AP दिया हुआ है which is 5, 8, 11, 14 and so on. देखो क्वेश्चन क्या है, which term of the AP is 320? जैसे कि यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे पहला टर्म 5 है. Here the first term is clearly 5. Common difference is clearly we can see it's 3. और यहाँ पे हमको जानना है कि 320 is which term of the sequence. I repeat, 320 is which term of the AP हमको जानना है. जैसे मुझे दिख रहा है कि 5 फर्स्ट टर्म है, 8 सेकंड टर्म है, 11 थर्ड टर्म लिख सकते हैं, 14 को 4 लिख सकते हैं A4, बट 320 कौन सा टर्म हमको पता नहीं है. तो मान लेते हैं कि ये nth टर्म है, क्योंकि उसका पोजीशन मुझे पता नहीं है, इसका मुझे पता है फोर्थ टर्म, तो मैंने A4 लिख दिया. तो ये कौन सा टर्म है मुझे पता नहीं है, लेट इट बी nth टर्म. सो लेट 320 बी द nth टर्म. मतलब हम लोग को पता है कि nth टर्म इज 320. क्यों मैंने इसको nth टर्म लिया? क्योंकि मुझे इसका पोजीशन नहीं पता है. मैथमेटिक्स में जब भी कोई चीज हमको पता नहीं होता उसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं? वेरिएबल से डिनोट करते हैं. तो हमको पता नहीं कि वो एग्जैक्ट कौन सा टर्म है, तो मैंने उसको nth टर्म ले लिया. नाउ यू नो दैट द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द टर्म इज a plus n minus 1 into d. इसका a क्या है बताओ? इट इज क्लियरली 5 plus n minus 1.
n तो पता नहीं हम लोग को, into d, what is common difference? Common difference is 3. अब इसको सॉल्व कर दो। So the value of n is how much? 106. मतलब ये कौन सा टर्म है 320? ओके, काफी सिंपल है ये सब। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार ट्राई करो। एक बार ध्यान से नोट करना। लाइक सपोज वी हैव 2, 4, 6 एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म मान लो 10। ठीक है, एक बात बताओ मुझे, 2 यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, ठीक है, 4 यहाँ पे सेकंड टर्म है, 6 यहाँ पे कौन सा टर्म है? थर्ड टर्म। अगर मुझसे कोई पूछे कि यहाँ पे टोटल कितना टर्म्स है इस एपी में, तो एक बात बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि 10 का पोजीशन अगर जान जाए हम लोग 10 कौन सा टर्म है, तो मुझे ये बताना आसान हो जाएगा कि नहीं कि यहाँ पे टोटल कितना टर्म्स है। अगर लास्ट टर्म जो भी वहां पे दिख रहा है मुझे, लास्ट टर्म का पोजीशन अगर मुझे पता चल जाए, तो मुझे ये नहीं पता चल जाएगा कि यहाँ पे टोटल कितना टर्म्स है एपी में। जैसे मान लो ये 10 फिफ्थ टर्म है शायद, है कि नहीं? 10 कौन सा टर्म है बताओ तो? फिफ्थ टर्म है शायद, चेक कर लो एक बार। सॉरी फोर्थ टर्म है शायद ना? नहीं सर 50 है। सॉरी करेक्ट, आई एम सॉरी, फिफ्थ टर्म। तो यहाँ पे 10 कौन सा टर्म है? फिफ्थ टर्म मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे अगर दिख रहा है कि 10 फिफ्थ टर्म है, मतलब यहाँ पे एपी में कितना टर्म है टोटल। अगर हम तुमसे ये पूछे कि यहाँ पे टोटल कितना टर्म्स है एपी में, तो क्लियर आंसर है देयर आर टोटल 5 टर्म। तो एग्जैक्टली सेम वे इस सम में भी हमको क्या करना है, देखो एक बार। इस सम में हम लोग को नंबर 10 में we are given an AP whose first term is 5/6, second term is 1, third term is 7/6, and the last term is 10/3। और पूछा है यहाँ पे टोटल कितना टर्म्स है। मतलब मुझे अगर ये लास्ट टर्म का, जैसे यहाँ पे लास्ट टर्म का मुझे पोजीशन पता है, वैसे मुझे लास्ट टर्म का पोजीशन पता चल जाए, तो मुझे यहाँ पे टोटल टर्म्स कितना है वो मिल जाएगा। सो इस एपी का पहला टर्म है 5/6, कॉमन डिफरेंस है 1/6, नाउ 10/3 इज विच टर्म मुझे पता नहीं। So let 10/3 be the nth term। मतलब 10/3 कौन सा टर्म लेंगे हम लोग इसको? nth term। Now what is the formula to determine the term? It is a that is 5/6 plus n minus 1, n तो पता नहीं हम लोगों को, into b that is 1/6। अब बस इसको सॉल्व करते जाओ, हम लोग को आंसर मिल जाए। 5/6 को राइट में ले लेते हैं, n minus 1 into 1/6। तो n minus 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1। n minus 1 into 1 is n minus 1, 1 into 6 is 6। टेक एलसीएम ये, तो फिर ये हो जाएगा 15/6। यस और नो? 6 कैंसिल हो गया, n minus 1 equals to 15, so n becomes how much? 16। मतलब ये जो लास्ट टर्म है ये कौन सा टर्म है? 16th टर्म। therefore there are 16 terms in the given AP। तो इस AP में टोटल कितने टर्म्स है? there are total 16 terms। ऑलराइट, क्लियर हुआ है सबका? कॉपी करने के बाद अगर कोई डाउट है तो क्लियर कर लो, नहीं है तो 12 नंबर स्टार्ट करो। तो 12 का आंसर माइनस में आ रहा आ सकते हैं। सेम पे बात। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या देखना है?
fifth term and 13th terms of an AP are 5 and -3. तो इस समय हम लोग को दिया हुआ है कि फिफ्थ टर्म का वैल्यू is 5 and 13th term का वैल्यू is -3. ये दो चीज दिया है और हम लोग को ये AP जानना है और इसका 16th टर्म क्या है वो भी जानना है. ठीक है, तो एक बात बताओ, सबसे पहला चीज एक AP के बारे में अगर हमको जानना हो कि वो AP क्या है, जैसे मान लो अगर मैं ये बोलूं कि फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज सपोज 2, तो इस AP क्या होगा बताओ. अगर हम तुमसे पूछे कि व्हाट आर द टर्म्स ऑफ द AP, तो तुम्हारा आंसर होगा फर्स्ट टर्म, उसके बाद फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, फिर सेकंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, फिर थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस एंड सो ऑन. अगर मैं ये बोलूं कि फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस इज -2, तो AP क्या होगा, तो हो गया तुम्हारा 3 में हम लोग ऐड कर देंगे -2 तो 1 आ जाएगा, 1 में ऐड कर देंगे -2 तो क्या आ जाएगा -1 एंड सो ऑन. मतलब AP जानने के लिए मुझे दो चीज पता होना ही चाहिए. एंड व्हाट इज दैट, उसका फर्स्ट टर्म क्या है, मतलब कहां से शुरू हो रहा है और क्या पैटर्न है. ये तो हमको पता है कि AP में ऐड किया जाता है, लेकिन हमको क्या ऐड करना है वो तो पता होना चाहिए ना. मतलब दो चीज का जरूरत है ही. अब एक बात बताओ, अगर मुझे दो चीज का जरूरत है, मतलब मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों ही चीज का जरूरत अगर है, तो बताओ तो यहाँ पे कितना इक्वेशंस निकालना पड़ेगा, मतलब तुमको कितना इक्वेशंस को सॉल्व करके तब A और D का वैल्यू मिलेगा. 2. बिल्कुल 2. देखो क्यों, क्योंकि एक अगर इक्वेशन होगा, एक इक्वेशन सपोज अगर एक इक्वेशन है एक वेरिएबल का, एक इक्वेशन है एक वेरिएबल का, तो तुम लोग को उस वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा. लेकिन अगर मान लो एक इक्वेशन दो वेरिएबल का है और मैं अगर तुमसे ये पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, या मैं पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D, तो तुम आंसर ही नहीं दे पाएगा. लेकिन अगर हम ये बोले कि 4A + D = 6 एंड 2A - D = 7, क्या आप तुमसे ये पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A एंड D, तो तुम निकाल पाओगे. यस. कैसे, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकाल पाओगे. मतलब उनसे ये पता चल रहा है हम लोग को कि अगर मुझे दो अननोन क्वांटिटी, मतलब अगर मैथ्स में मुझे दो चीज निकालना हो तो मुझे दो इक्वेशन चाहिए. एक चीज निकालना हो तो एक इक्वेशन सफिशिएंट है, बट दो अगर अननोन क्वांटिटी है तो उस अननोन क्वांटिटी के टर्म्स में दो इक्वेशन पता होना चाहिए. अब देखो हम लोग को आराम से दो इक्वेशन मिल जाएगा. कैसे देखना है, ये रहा एक कंडीशन, ये रहा दूसरा कंडीशन. मुझे फिफ्थ टर्म का वैल्यू 5 पता है और 13th टर्म का वैल्यू -3 पता है. तो देखना एक बार, लेट A and D be the first term and the common difference respectively. ठीक है, मान लेते उसका फर्स्ट टर्म स्मॉल है और उस AP का कॉमन डिफरेंस स्मॉल d है. तुमको पता है कि टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D. अगर तुम ध्यान से इस फॉर्मूला को यहां पे अगर यूज करने का सोचो तो तुमको n का वैल्यू पता है, क्या नहीं पता है बताओ, तो A और D. मतलब मुझे यहां से दिख रहा है कि मुझे इक्वेशन मिल जाएगा. देखो कैसे, हम लोग को पता है कि फिफ्थ टर्म का वैल्यू 5 है और हमको पता है कि टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A, जो कि A लिया मैंने, plus n - 1. N means the position of the term. Can you tell me what is the position of this term here? 5 here, fifth. n - 1 into D. D हमको पता नहीं है, that is D. तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो ये क्या मिला, A + 4D = 5. मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1. मतलब मैंने पहला गिवन कंडीशन को यूज करके पहला इक्वेशन निकाला. एक और पता है हम लोग कि 13th टर्म का वैल्यू -3 है. अब देखो टर्म निकालने का फॉर्मूला वापस से यूज करते हैं. A, that is A itself. What is n in this case? Can you tell me what is n? 13, not -3. 13th टर्म का वैल्यू -3 है, मतलब ये टर्म का पोजीशन क्या है, 13 है. n के जगह पे 13 लगा दो and 2t. तो ये हो गया A + 12D = -3.
तो देखो हम लोगों ने दो इक्वेशंस निकाल लिए, दो कंडीशन से। अब ये दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a एंड b का वैल्यू निकाल सकते, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a का वैल्यू और d का वैल्यू निकालना सकते। ठीक है, चलो निकालो। सर A का 9 और D का -1। तो फिर निकालना, यस। After solving equation number 1 and 2, can you tell me what is the value of a and b? Sir, A is 9, D is equals to -1. A equals to how much? 9. B is -1, right? Yes. And the value of A is 9. तो A और D दोनों मिल गया, हम लोग को 16th टर्म भी मिल जाएगा। A plus n minus 1 equal to T। और मुझे A भी मिल जाए, A भी मिल जाए। फर्स्ट टर्म 9 है, सेकंड टर्म क्या होगा 8, थर्ड टर्म 7 एंड सो ऑन। मतलब 3 टर्म्स लिखना कंपलसरी है। 3 टर्म्स के बाद डॉट डॉट लगाओ। 70 इसके बाद देखो। Now see everyone, question number 70। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द 15th टर्म फ्रॉम द एंड से 15th टर्म निकालना है, ध्यान से करना। तो यहाँ पे ए पी दिया हुआ है 3, 5, 7, 9 और लास्ट टर्म है 201। देखो मैं तुम लोग को एक चीज बता दूं, यहाँ पे तुमको कोई भी स्पेशल फॉर्मूला याद रखने का कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि तुमको निकालना क्या देखना एक बार। इस पर्टिकुलर एपी का एंड से कौन सा टर्म निकालना है 15th टर्म। तुम क्या करेंगे पता है, इस एपी को रिवर्स कर देंगे। इसको रिवर्स कर देंगे तो इसका पहला टर्म क्या बन जाएगा बताओ तो? बीच में बहुत सारे टर्म्स, उसके बाद 9, 7, 5, 3। इस चेक वन कर, अगर मान लो मैं इस एबी को रिवर्स कर दूं तो इसका लास्ट टर्म इसका फर्स्ट टर्म बन जाएगा, फिर बीच में बहुत सारे टर्म्स, फिर 9, 7, 5, 3। क्लियर? अब एक बात बताओ, इस एबी का पहला टर्म क्या है बताओ तो? 201। इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है? 7 - 9 -2। अगर मान लो मैं इस एपी का मैं अगर 15 टर्म निकाल दूं तो क्लियरली इस एपी का वो 15 टर्म फ्रॉम द एंड होगा कि नहीं? 15 टर्म ही तो निकालना है ना फ्रॉम एंड। क्या निकालना है? 15 टर्म फ्रॉम द एंड। इसका 15 टर्म निकाल देते हैं नॉर्मल, व्हिच इज a plus n minus 1 into d, which is -12। So what is 201 minus 28? 170। मतलब ये इस पर्टिकुलर AB का बिगिनिंग से 15 टर्म, इसका बिगिनिंग से 15 टर्म वही ना होगा, इसका एंड से 15 टर्म हो गया। ठीक है, therefore 15th term from the end is 170। तो हम लास्ट ऐसा वैसे भी कर सकते हैं ना? तुम लोग का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला यूज करके वो भी करेक्ट है, लेकिन मैं फॉर्मूला ज्यादा मतलब नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि फिर याद करना पड़ेगा तुमको वो फॉर्मूला। फॉर्मूला से हम उससे किया, पहले n निकाल लिया कितना टर्म से, फिर -15 कर दिया। एवरीवन नोट डाउन। अगर मान लो बोला जाए कि 3 numbers are in AP, या बोला जाए मान लो 5 numbers are in AP, ठीक है, ध्यान से लिखना। अगर मान लो लिखा जाए, बोला जाए 3 numbers are in AP, तो एक बात बताओ, 3 numbers अगर है या 5 numbers है,
1 2 3 4 5, ठीक है। एक बात बताओ, इफ देयर आर टोटल 3 पर्सन सिटिंग इन अ रो, बीच में कितने लोग होंगे? 1 लोग होंगे या 2 लोग होंगे? बताओ। 1। अगर मान लो यहाँ पे 5 लोग बैठे हैं, तो यहाँ पे बीच में कितना लोग होगा? 1 या 2? 1 ही है, 1 ही तो होगा। मिडिल टर्म कौन सा होगा? मतलब मिडिल टर्म ऐसे सोचो, मिडिल टर्म कौन सा होगा? 1 ही ना होगा, 2 तो नहीं होगा। तो देखो मतलब इससे ये पता चल रहा है कि अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो बीच में एक ही टर्म होगा, मतलब मिडिल टर्म एक ही होगा। लेकिन अगर इवन टर्म्स है 1 2 3 4, बताओ तो मिडिल में कितना टर्म्स है? तुम बोल सकते हो? नहीं। अगर हम पूछे एक कितना, वो एक टर्म क्या है, तो ये गलत है मेरा बोलना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टर्म्स होगा, 2 होगा। अगर मान लो मैं इवन नंबर ऑफ टर्म्स लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो मिडिल टर्म्स कितना होगा? मुझे ये पूछना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म है। लेकिन जब ऑड टर्म होगा तो मिडिल टर्म कितना होगा? एक ही होगा। तो इससे ये कंक्लूजन पे हम लोग आ सकते हैं कि अगर 3 नंबर्स एबी में होगा तो क्या करना, देखो यहाँ पे इसका टेक्निक में बताया था याद करने का। बीच में टर्म जो होगा उसको ए ले लेंगे, बीच का टर्म को क्या ले लेंगे हम लोग? ए ले लेंगे। उसके लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में कितना टर्म होगा? इसके राइट में कितना टर्म होगा? तो लेफ्ट का टर्म जानने के लिए डी सब्ट्रैक्ट करते जाओ, और राइट का टर्म लिखने के लिए डी ऐड करते जाओ। इसके लेफ्ट में कितना टर्म होगा? 2 तो वो 2 टर्म क्या होगा? एक बार डी सब्ट्रैक्ट किया ए में, और बताओ 2d a minus 2d। इसमें क्या होगा? a plus 2d a plus d a plus 2d। आई थिंक क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। लेकिन अगर मान लो बोला जाए कि 4 नंबर्स आर इन एपी, तो पता है मिडिल टर्म कितना होगा? 2 होगा। और वो 2 मिडिल टर्म क्या लिखोगे तुम लोग? a minus d a plus d। इसको याद करने का मैंने तरीका बताया, ठीक है। कि अगर मान लो बोला जाए 3 नंबर्स एपी में होगा, तो वो 3 नंबर्स को क्या लेंगे? पहला टर्म को a minus d, सेकंड टर्म को a, और थर्ड टर्म को क्या लेंगे? a plus d। अगर बोला जाए 5 नंबर्स आर इन एपी, कितना? 5 नंबर्स, तो क्या लेंगे? पहला टर्म को a minus 2, सेकंड टर्म को a minus d, थर्ड टर्म को a, फोर्थ टर्म। सिमिलरली अगर मान लो 4 टर्म्स एपी में हो तो क्या लेंगे हम लोग? चलो ये तो ले लिया। अब बताओ मुझे, मैंने अगर मिडिल में 2 टर्म ये लिख दिया, तो इस 2 के लेफ्ट में क्या होगा? एक ही होगा। और इस 2 के राइट में क्या होगा? एक ही होगा। अब मुझे ये बताओ इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बताओ 2D। सोच के बोलो, डिफरेंस क्या है? d डी है डिफरेंस? श्योर? डिफरेंस मतलब डिफरेंस 2D है। ये लो देखो, a plus d minus of a minus d, कितना होगा? 2d तो दोनों में डिफरेंस क्या है? 2D है। इसके लेफ्ट में टर्म लाने के लिए 2D सब्ट्रैक्ट करो, इसके राइट का टर्म लिखने के लिए 2D ऐड करो। सो 2D सब्ट्रैक्ट करेंगे, a minus 3d a plus 3। देखो 6 टर्म्स 7 टर्म्स का आता नहीं है, बेसिकली 3 4 5 से ज्यादा का नहीं है। इसको एक बार कॉपी करना, तुमको मैं डायरेक्ट दे भी सकता था, लर्न कर लो। थोड़ा सा टेक्निक बता दिया, अच्छा रहेगा, तो याद हो जाएगा। तो आप उसमें कुछ विशेष चीज नहीं है, इसमें कुछ ज्यादा खास बात नहीं है। से एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देखना है। 3 numbers are in AP, ठीक है। 3 numbers are in AP, so let the 3 numbers be 3 numbers in AP be a minus d, a and a plus d, ऐसे हम लोग assume करते हैं, ठीक है। अब देखो वो 3 numbers का खास बात क्या है। वो 3 numbers ऐसा है कि उसका सम 27 है और तीनों का प्रोडक्ट 648 है। We know that तीनों नंबर्स का सम क्या है? 27, राइट। अगर हम तीनों को ऐड करें तो d कैंसिल हो जाएगा, e का वैल्यू 9 है, एंड तीनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है कितना है? वो 648।
है ना 648 है ना। अब यहाँ पे a का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। नाइन को ना इन तीनों से मतलब आई मीन इन तीनों को मल्टीप्लाई मत करो, 9 को यहाँ डिनोमिनेटर में देना, सब थोड़ा आसान हो जाएगा। What is a minus b into a plus b? ये हो गया। d square equals to 18 plus 81 होगा सर। sorry मैंने कुछ गलती की। तो 9 स्क्वायर 81 होगा। Oh, sorry. कॉपी को सब करें। तो a कितना हो जाएगा? प्लस माइनस, ठीक है। निकालना है कितना कुछ नहीं नंबर्स। ये रहा 3 नंबर्स। एक बार a का वैल्यू 9 दे दो और d का वैल्यू प्लस, a का वैल्यू 9, d का वैल्यू प्लस, 9 minus 3 6, 9 plus 3 2। और एक बार a का वैल्यू 9 और d का वैल्यू -3 देना, तो 9 माइनस ऑफ -3 कितना होगा? 12। ठीक है, ये आंसर समझ में आया। तो ये हम लोग का आज का क्लास रहेगा। ये तुम्हारा जो एक्सरसाइज है, ये पूरा एक्सरसाइज होगा जो मैंने 2 पेज भेजा है ना तुम लोगों को, 7A का पूरा मतलब 22 तक होमवर्क है। दिस इज क्लियर टू एवरीवन, किसी का डाउट?